दोस्तों आज क्या हुआ दिल्ली के दरबार में। दिल्ली के दरबार की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे। तमाम तस्वीरें आपने दिन भर देखी होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव, मनोज झा, कृष्ण लल्लावरू, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेश राम, कई बड़े चेहरे बिहार महागठबंधन के वहां पर मौजूद थे। अब ऐसे में चर्चा इस बात पर हो रही है कि हुआ क्या तेजस्वी यादव बाहर निकलकर जो बयान देते हैं कि हमने बिहार पर बात किया, बिहार के डेवलपमेंट पर बात किया, सीट शेयरिंग पर क्या हुआ, सीएम फेस पर क्या हुआ, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस कांग्रेस मानने को तैयार है? इस पर दोस्तों विश्लेषण करने के लिए हम हाजिर हुए हैं। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, 15 अप्रैल 2025। आज सबकी नजर बिहार पर थी, नेशनल मीडिया से लेकर सबको। कारण है कि तेजस्वी प्रसाद यादव आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। इस मुलाकात में कई बड़े चेहरे मौजूद थे। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि हुआ क्या फैसला लिया गया, जिसकी कयास लगाई जा रही थी, जिसकी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग पर बात करेगी। तेजस्वी यादव इसीलिए पहुंचे हैं। हालांकि देखिए एक बात आपको बताएं कि 17 अप्रैल को पटना में बैठक है, राजधानी पटना में बैठक होनी है जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। इसमें तमाम घटक दल जो है, वाम भी शामिल रहेगी। चर्चा तो हो रही है कि मुकेश सहनी का वीआईपी भी शामिल होगा उसमें। लेकिन आज क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के रवैया से तेजस्वी प्रसाद यादव जो काफी असहज हो रहे थे, उस पर कम से कम पूर्ण विराम लगा है। देखिए खबर बहुत सकारात्मक नहीं है महागठबंधन के दृष्टिकोण से, चूंकि ना सीट शेयरिंग पर मामला सुलझा और ना ही तो सीएम फेस पर जो इनपुट आ रहा है हम तक कि सीएम फेस को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरा को लेकर कांग्रेस पार्टी मतलब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेजस्वी यादव को हामी नहीं भरा है। वही बात कहा गया जो बात सचिन पायलट कहे थे, जो बात कृष्ण लल्लावरू कहे थे कि 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अगर बहुमत मिला, अगर 122 का आंकड़ा हम पार करते हैं, तब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि सीएम का फेस कौन होगा। मतलब तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी आसानी से तो तैयार नहीं है। आज भी इसका जवाब दे दिया गया। अब जहां तक सीट शेयरिंग का मसला है, एक खबर जो तैर रही है मार्केट में, बाजार में, राजनीतिक गलियारों में, कि कांग्रेस पार्टी का थोड़ा रवैया जो है वो अड़ियल है। मतलब इस बार झुकने के मूड में कांग्रेस पार्टी नहीं है। दोस्तों हमने लोकसभा चुनाव भी देखा, जब बिना कांग्रेस पार्टी से पूछे लालू प्रसाद यादव टिकट बांटने लगे थे। कई सीटों पर प्रत्याशी खड़े हो गए थे। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया गया था, श्रवण कुशवाहा को नवादा से टिकट दे दिया गया, बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया गया। कांग्रेस से पूछा तक नहीं गया कि कौन सी सीट कांग्रेस लेगी, कौन से प्रत्याशी, कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों इस बार दृश्य बदला सा है, समा बदल गया है, मौसम बदल गया है, हवा का रुख कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। देखिए ना ये साल कितना बदलाव लेकर आया। राहुल गांधी का 3 दौरा बिहार का, कृष्ण लल्लावरू को प्रभारी बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया, कन्हैया कुमार की यात्रा हो गई। मतलब हाइपर एक्टिव मोड में कांग्रेस पार्टी जो है वो इन दिनों बिहार में चल रही है, हाइपर एक्टिव मोड। तो आज भी जो बैठक हुई है, जो बातचीत हुई है, उसमें एक बात तो बड़ा स्पष्ट निकलकर सामने आ गया है कि कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं है। तो ना सीट शेयरिंग पर मसला सुलझा और ना ही तो सीएम फेस को ही लेकर। देखिए तेजस्वी यादव ने औपचारिकता में बात बता दिया कि सब कुछ अच्छा रहा, सकारात्मक है, बैठक है, सब कुछ। लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है फिलहाल महागठबंधन में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी 100 सीटों की मांग कर रही है, कह रही कि 70 पर तो हम पिछले बार लड़े थे, 70 सीटों पर तो हम पिछले बार लड़ चुके हैं, तो उससे कम पर आने का सवाल ही नहीं है, उससे अधिक की बात कीजिए। अब कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है, इस पर तेजस्वी यादव कैसे तैयार हो जाएंगे? एक चर्चा ये भी चल रही है कि कई दलों को शामिल कराना है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, AIMIM, इस तरह के कई दल हैं जो एंट्री ले सकते हैं महागठबंधन में। तो अगर वो एंट्री लेते हैं 8-10 सीट के मामले पर ही, तब भी 40-50 सीट चला जाएगा। तो वाम कहाँ एडजस्ट करेगी? क्योंकि वाम दल भी पिछले बार 35 पर लड़ी थी, तो इस बार कम से कम 40-45 का तो उनका भी डिमांड है, सहनी जी है। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा महागठबंधन में? यही सबसे बड़ा दुविधा तेजस्वी यादव के सामने है। और जिस तरह जेडीयू ने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम अपना सीट लेंगे, बाकी आपको जिस दल को जितना सीट देना है दीजिए, कांग्रेस भी अब वही कह रही है
कि हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, बाकी आप 5 क्या 50 पार्टियों को एडजस्ट कीजिए, महागठबंधन में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का रवैया कांग्रेस पार्टी का जो है ये महागठबंधन में एक बड़ा दरार डाल रहा है। हालांकि देखिए, लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रयास किया, आगे भी प्रयास होना है, 17 अप्रैल को भी एक प्रयास होगा, हो सकता है कि उस दिन कुछ सार्थक खबर निकल कर आए महागठबंधन के दृष्टिकोण से। लेकिन इस वक्त आज का जो अपडेट है, मामला सुलझा नहीं है और इतनी आसानी से सुलझता हुआ दिख भी नहीं रहा है। अब इसके पीछे एक और कारण बताया जा रहा है, पप्पू यादव भी एक फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव के भी कई प्रत्याशी हैं इस बार जो सीमांचल के। देखिए, सीमांचल की राजनीति ऐसी है कि सीमांचल के 24-25 सीटों में कांग्रेस सभी सीट मांग रही है, सभी सीट पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है। अगर AIMIM गठबंधन में आए तो मिलेगा कहां से उतना सीट बिहार में है कहां। तो देखिए दोस्तों, बहुत उहापोह की स्थिति है, उथल पुथल मचा हुआ है महागठबंधन के अंदर। और आज जो बैठक हुई, बिल्कुल स्पष्ट खबर हम तक पहुंची है, आपने हो सकता है खबर कहीं और भी देखा होगा, बिल्कुल स्पष्ट है ये मामला है कि सुलझने वाला नहीं है, इतनी जल्दी तो मामला नहीं सुलझेगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट पर इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। आगे भी जो अपडेट होगा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ, चूंकि 17 को बैठक है, तो आपको हम जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।